चैप्टर 13 की एग्जाम्पल एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट एग्जाम्पल्स 1 through 8 आर क्लेम्ड। तो इसका जो सोल्यूशन है वही है जो हमने एग्जाम्पल्स में किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ एग्जाम्पल्स 1 through 5 आर फील्ड्स। एग्जाम्पल नंबर 1 से 5 तक हमने देखना है कि कौन सी एग्जाम्पल जो है वो फील्ड बनाती है। तो इसका जो सोल्यूशन है वही आएगा। एग्जाम्पल्स लिख ली, ठीक है। एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर क्वेश्चन क्या था, अब वो फील्ड है कि नहीं और रीज़न क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 इसका जो क्वेश्चन था वो इंटीजर्स था। नो फील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे पास आंसर आया था वो 1/2 आया था जो कि इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये फील्ड नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी फील्ड नहीं है क्योंकि इसमें भी 1/2 आयोटा जो कि बिलोंग नहीं करता जी ऑफ आयोटा से। जी ऑफ एक्स है, इसमें हमारे पास आया था 1/x, नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट z√2 है, नो 1/3 वो ये भी बिलोंग नहीं करता z√2 से। इंटीजर्स नहीं है ना हमारे पास, इंटीजर्स रेशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं होते। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये हमारे पास थी p प्राइम। यस एवरी a नॉट इक्वल टू 0 हैज़ इनवर्स अंडर मॉडलो p। तो हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स में से सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो फील्ड बनाती है, बाकी कोई भी फील्ड नहीं बनाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट अ कम्यूटेटिव रिंग विद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। हमने प्रूव करना है कि कम्यूटेटिव रिंग जो है विद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, इसके पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। हमने लेट कर लिया आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई से एलिमेंट्स ले लिए रिंग में से ए बी सी जो कि बिलोंग करें आर को। हमने कहा कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए बी इक्वल ए सी यहाँ से हम निकाल सकते हैं बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ए से कट जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, बी इक्वल सी। वी प्रूव आर हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो डिवाइज़र हमारे पास है कोई कि नहीं। हमने एज्यूम कर लिया ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, आर से, ठीक है। ज़ीरो डिवाइज़र के लिए हम क्या कहते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने ए बी इक्वल ए डॉट 0, देन ए बी इक्वल ए को हमने मल्टीप्लाई किया बी, क्योंकि हमारे पास क्या आया था 0, बी की जगह पे हमने 0 पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a0। ए बी इक्वल इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0 देन बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ए बी इक्वल आया हमारे पास a0 के ए जो है ए से कट जाएगा, बी इक्वल हमारे पास क्या रह गया 0। तो हमने यहाँ से प्रूव हो गया कि ए बी जो है वो इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0, यानी दोनों में से कोई एक जो है वो 0 होना ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों ही 0 हो गए हैं हमारे पास, तो इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट ऑल ज़ीरो डिवाइज़र्स इन Z20 एंड उनका इसका रिलेशन निकालना है हमने बिटवीन ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ Z20 एंड यूनिट्स ऑफ Z20 के। सबसे पहले जो देख लेते हैं कि इन रिंग ZN अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट A इज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ एंड ओनली इफ़ इसका जो GCD है वो नॉट इक्वल टू 1 हो और A यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो क्योंकि हमारे पास Z20 है तो यहाँ पे N हमारे पास क्या हुआ 20। हम इसके लिए देखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, वो क्या है 2 और 5। अब हम 2 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे और 5 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे। 2 के ये मल्टीपल्स आते हैं और 5 के ये आते हैं, इसमें जो कि 20 से पीछे हों, ठीक है। यानी 2 का टेबल हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 20 से पीछे कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये वाले आ गए। इसी तरह 5 का टेबल पढ़ेंगे तो इसमें 10 भी 5 के टेबल में आता है 20 से पहले, लेकिन 10 क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, इसलिए इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब इन दोनों का जो यूनियन है वो हम ज़ीरो डिवाइजर्स ऑफ जी उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो डिवाइजर ऑफ Z20। तो ये सारे हमने कंबाइन करके लिख दिए यूनियन की फॉर्म में। अब नेक्स्ट यूनिट्स फाइंड कर लेंगे। यूनिट्स कैसे निकालते हैं, GCD ऑफ U20 इक्वल, जिसका GCD क्या हो Z20 के साथ 1 हो, तो वो ये रहे, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ आइदर अ यूनिट और अ ज़ीरो डिवाइज़र। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एलिमेंट्स A B C इन रिंग Z+Z+Z such that A B B C A C are ज़ीरो डिवाइज़र बट A B C इज़ नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र। इन सब के हमने ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड करने हैं, लेकिन जो A B C है वो उसका हमने कहना है कि निकालना है कि वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। हमने खुद से लेट कर ली कुछ वैल्यूज़, A ले लिया 101, B 01 C 11 0। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A B B C एंड A C फाइंड करने हैं, तो A B को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, A C B C इनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आए। अब हमने A B C तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो A B C को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, A B को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके थे, उसी को हमने लिया और साथ में C का आंसर C का जो वैल्यू थी वो लिखी। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0 0 0। अब ये भी ज़ीरो डिवाइज़र है, ये भी है और ये भी है। कैसे, ज़ीरो डिवाइज़र में ये होता है कि कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट, मतलब नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होने चाहिए और कोई एक जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो इन सब में हमारे पास ज़ीरो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ दोनों है, तो ये ज़ीरो डिवाइज़र है। और अगर सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो आ जाएँ तो वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब ऑल ज़ीरो डिवाइज़र्स एंड यूनिट्स ऑफ Z+Q+Z। पहले हमने Z+Z+Z का किया था, अब हम Z+Q+Z का करेंगे। हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास है R रिंग और एक एलिमेंट ले लिया इसका हमने A B C जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, R से। तो यूनिट्स निकाल लेंगे हम इसके। यूनिट्स इन Z इक्वल है किसके पास, +-1 ओनली, ठीक है। यूनिट्स इन Q में क्या होते हैं, ऑल नॉन ज़ीरो रैशनल्स होते हैं। यूनिट्स इन Z अगेन +-1 ओनली आते हैं। तो A B C वेयर, अब ये सारे हमारे पास क्या है, ये A है, ये B है, ये C है। A इक्वल आ गया +-1 के, B जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, तो ज़ीरो के अलावा बाकी कोई भी हो सकते हैं। C इक्वल +-1 होगा, तो ये हम कह दिया कि ये हमारे पास क्या आ गए, यूनिट्स आ गए। अब हमने ज़ीरो डिवाइज़र्स निकाल लेने हैं इसके। एन एलिमेंट A B C इज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ देयर एग्जिस्ट X Y Z नॉट इक्वल टू 0 0 0 सच दैट। अब हमने A B C और X Y Z को इक्वल ले लिया 0 0 0 के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो डिवाइज़र में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना कि वो इक्वल 0 है, तो ये वही चीज़ है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, AX इक्वल आ गया 0 के, BY इक्वल 0 के एंड CZ इक्वल 0 के। तो इन Z हमने ज़ीरो डिवाइज़र्स देखते हैं। सबसे पहले Z में देखते हैं कि AX इक्वल क्या है, 0 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि A इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 0 के और X इक्वल 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसी तरह इन Q, सिंस Q हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, तो BY इक्वल 0, या तो B इक्वल के 0 होगा या Y इक्वल 0 होगा। अगेन इन Z, CZ इक्वल 0, C इक्वल 0 और Z इक्वल 0। तो A B C जो कि बिलोंग कर रहे थे R से, वेयर A इक्वल 0, B इक्वल 0, ये जो हमने अभी इसके ज़ीरो डिवाइज़र्स निकाले हैं, और C इक्वल 0। तो यहाँ से प्रूव होता है कि A B C जो है वो नॉट इक्वल टू 0 0 0 होने चाहिए।